नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रिश्तेदार को सदका देने में 2 सवाब हैं, एक सदका करने का और एक सिला रहमी करने का। अस्सलामुअलैकुम। इस प्यारी सी हदीस के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले यहाँ सुबह का टाइम था और बर्तन वगैरह धोने के बाद तो बाकी किचन की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। तो जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं बर्तनों को वॉश करने के लिए वही मैं यूज़ करूँगी अभी। और एक अलग से स्पंज में रखती हूँ स्टोव को साफ़ करने के लिए, बर्तनों के लिए अलग होता है और स्टोव को साफ़ करने के लिए अलग होता है। उसको अच्छी तरह से पहनने के बाद जब चिकनाई वगैरह हट जाती है तो इसके बाद इस कपड़े की हेल्प से इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। जो स्टोव के पीछे वाली दीवार होती है, टाइल्स वगैरह जिस पे लगी हुई हैं, उसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर वहाँ पे चिकनाई के दाग वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको भी साथ-साथ क्लीन किया जाए। लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि एक टिश्यू ले लेती हूँ और उसको यानी कि जो किचन टिश्यू होते हैं ना वो मैं लेती हूँ और उसकी हेल्प से ना ड्राई क्लीन कर देती हूँ स्टोव को अच्छी तरह से। तो वो बहुत ही अच्छा सा ना एक शाइनी सी लुक आ जाती है इसमें। इसके अलावा जी जो काउंटर टॉप होता है और बाकी भी जो चीज़ें होती हैं ना उनको भी साथ-साथ उनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप डेली बेसिस पे ये सारे काम करते हैं ना तो आपका किचन नीट एंड क्लीन ही रहता है, इतना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है, फ़ौरन से सारी सफाई कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इस्तिग़फ़ार के हवाले से ना मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाहती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ये दुआ पढ़े उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, अगरचे वो मैदान जहाद से ही फ़रार क्यों ना हुआ हो। अब वो दुआ क्या है? वो है जी अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो जिंदा है, कायम रखने वाला है और मैं उसी से तौबा करता हूँ। तो इस दुआ को भी हमें अक्सर पढ़ना चाहिए, इससे बहुत सुकून आता है और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मिलती है इंशाल्लाह। तो किचन की बाकी सफाई भी साथ-साथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आज जो मैट्स थे ना इनको भी धोना था, मैंने काफ़ी गंदे हुए हुए थे। तो यहाँ पे अब जो फर्श की क्लीनिंग है वो मैं कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से सारी सफाइयाँ वगैरह कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। नीट एंड क्लीन किचन में काम करने का मज़ा ही अलग है। तो हर रोज़ ये सारे काम मामूल के होते हैं और हर घर में ही होते हैं, हर लेडी ही आई थिंक ये सारे काम करती है हर रोज़। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज लंच में मैं बनाऊँगी बहुत मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई का सालन। इतनी आसान इसकी रेसिपी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बस सारी चीज़ों को आपने एक साथ ही चिकन में डाल के ना तो चिकन के गलने तक पकाना है, एंड पे इसको भूनना है और लास्ट में जो रेड शिमला मिर्च है ना वो डाल देनी है। तो बहुत ही मज़े का ये सालन रेडी हो जाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ सारी चीज़ें रेडी करके रख दूँगी ताकि काम हो जाए ईज़ी और फिर इसके बाद जो है ना कुकिंग प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ए लोगों, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन लोगों के बारे में खबर ना दूँ? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हाँ, ज़रूर खबर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन लोग वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें बदतरीन लोगों के बारे में ना बताऊँ? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हाँ, ज़रूर खबर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बदतरीन लोग वो हैं जो चुगलखोरी करते फिरते हैं, दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात खराब करते हैं और अल्लाह के नेक बंदों के दरमियान झगड़े और फसाद की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपके साथ ना इस चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे चिकन को एक पैन में मैंने डाल लिया है, साथ ही प्याज भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो आपने फ्रेशली ही कूट के डालना है, तो इसका जायका बहुत अच्छा होगा। साथ ही ड्राई मसाले में नमक, मिर्च और हल्दी, वाइट ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च अपने पसंद के मुताबिक आपने सारी चीज़ें डालनी है। इसको मिक्स करना है, ढक के रख देना है। अच्छा, दरमियानी आंच पे इसको रखिएगा ताकि सारी चीज़ें पानी रिलीज़ करें और चिकन भी गल जाएगा और पानी भी साथ-साथ ड्राई हो जाएगा। इसके बाद जब पानी ड्राई हो जाए
तो उसमें आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है, ढक के पकाना है 5-7 मिनट के लिए, इसके बाद इसको भूनना है। लास्ट में आपने अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया काट के डालना है। इतने मज़े का ये सालन बन के रेडी होता है ना, आपको मज़ा आ जाएगा, बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो चलें जी, अब यहाँ पे शाम का टाइम था। आज कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, तो मैं गई थी अपने बेटे शहीर के साथ शॉप पे। तो हस्बैंड मेरे वहीं पे काम करते हैं, तो वहाँ मैं जाके तो आराम से सारी चीज़ें ले आई थी। कुछ और भी चीज़ें लेकर आई थी, वो मैं आपको ना इसी व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से ना ग्रोसरी को अरेंज करती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो शॉपिंग बैग्स हैं ना, इसमें मिक्स चीज़ें हो गई थी सारी, तो इसीलिए आपको भी ना बस मिक्स चीज़ें देखने को मिलेंगी, कोई तरतीब नहीं है चीज़ों की। सबसे पहले तो हैंड वॉश थे, ये ख़त्म हुए हुए थे तो ये लेने ज़रूरी थे। और इसके अलावा जी चॉकलेट स्प्रेड थी, ये मेरा बेटा खाता होता है शाम को अक्सर, तो वो लेकर आया था। इसके अलावा मेयोनीज़ है और ये जी क्रीम चीज़ है। क्रीम चीज़ को मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक बहुत मज़ेदार सा चीज़ केक रेडी करूँगी। अगर अच्छा बन गया तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे मैं इसकी रेसिपी शूट ज़रूर करूँगी, अगर अच्छा बना तो ही आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जी ये फ्रोज़न चिप्स मैं लेकर आई थी और यहाँ पे कुछ ये बर्तन आपको नज़र आएँगे। तो ये मोल्ड मुझे केक के लिए लाज़मी चाहिए था, तो ये मैं लेकर आई थी और साथ ही ये स्टैंड था। और बाकी जी इस साथ में ये मैं मोज़रेला चीज़ लेकर आई थी और खजूरें थी, इसके अलावा व्हाइट शुगर था और मैदा था, इसके अलावा ये ओरियो बिस्किट थे। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे कल मैंने कुछ बेक करना है, कुछ कुक करना है, उसके लिए चाहिए और कुछ चीज़ें हमें नॉर्मल घर में यूज़ के लिए चाहिए थी। तो बस ये छोटी-मोटी ग्रोसरी करके मैं आई थी और अब ये सारी चीज़ें मैं अरेंज करूँगी। तो अरेंज करने के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जितने भी फ्रोज़न आइटम्स हैं ना, जैसे ये फ्राइज़ हैं, चीज़ है, इनको उठा के मैं फ्रीज़र में रखूँगी। इसके बाद हैंड वॉशेज़ को अपनी जगह पे रखूँगी। इसके अलावा ये देखें व्हाइट शुगर है, इसका जो कंटेनर था ना ये बिल्कुल खाली हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि बजाय इसको इधर-उधर रखने के बेहतर है मैं साथ ही इसको फ़िल करके रख दूँ। तो ये भी यहाँ पे फ़िल हो गया था। इसके बाद ये मैदे का पैकेट है, इसे अपनी जगह पे रखूँगी। साथ ही खजूरों को भी अपनी जगह पे रख दूँगी और बिस्किट्स भी। चॉकलेट स्प्रेड और मेयोनीज़ को भी अपनी जगह पे रख दूँगी और इसके बाद ये जो बर्तन है ना, ये आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। स्पैचुला है, एक नाइफ़ है और ये पिज़्ज़ा कटर है। तो ये ना एज़ गिफ्ट मेरे बेटे ने मुझे लेके दिया था, क्योंकि मेरा बर्थडे है तो उसी की खुशी में मैं इसको मना करती रही, लेकिन लेके दिया उसने अपनी तरफ से। और बाकी ये जो मोल्ड है और स्टैंड है ये मैंने खुद लिया था। तो ये जो बाकी चीज़ें थी ना वो तो बेटा कह रहा था कि आपको मैं बाद में दूँगा। तो अभी ये जो मोल्ड है और स्टैंड है इसको मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि हमेशा से बचपन से यही चीज़ चलें सीखी जी, है अब अपनी आज अम्मी के से भी, व्लॉग को बड़ों मैं से यहाँ भी। पे करती हूँ जब भी एंड। कोई नया होप बर्तन सो कि लेके आए आपको उसको व्लॉग ज़रूर अच्छा वॉश लगा होगा। करें अगर आपको और वीडियो इसके पसंद बाद आई तो यूज़ ज़रूर करें। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अपना बहुत ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।